हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 है हमारे सामने। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जितना भी सवाल दे रखा है उसका हमें क्या निकालना है, मान। देखिए, सवाल नंबर 1 का 1 है हमारे सामने, -17 + 35, इसका हमें क्या निकालना है, मान। तो चलिए निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना दे रखा है बताइए। तो -17 ब्रैकेट के भीतर प्लस क्या दिया बताइए, 35। ओके, इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, -17 + 35। अब आप क्या करोगे, इस प्लस वाले को आगे लिखो, माइनस वाले को पीछे। तो कितना हो जाएगा बताइए, 35 - 17। ओके, अब देखिए 35 में जब 17 आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 18। कितना मिल जाएगा, 18। ओके, तो आपका मान कितना आ गया, 18। चलिए अब सवाल नंबर 2 को करते हैं। देखिए 2 दे रखा है, ब्रैकेट के भीतर -13 माइनस ब्रैकेट के भीतर -7, इसका हमें क्या निकालना है, मान। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना दे रखा है बताइए, ब्रैकेट के भीतर -13 माइनस ब्रैकेट के भीतर -7। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, -13 माइनस और माइनस गुना होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, +7 है तो 7। अब देखिए जब आप -13 में आप 7 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, -6। ओके, दूसरा तरीका आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ कितना दिया है बताइए, -13 प्लस में 7। ओके, देखिए अभी के लिए आप माइनस को भूल जाओ। अब आपको क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। ओके, तो देखिए 13 और 7 में कौन बड़ा, 13। तो 13 में से आप 7 घटा दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6। अब आप माइनस को याद करो। देखिए 13 और 7 में कौन बड़ा अभी दिख रहा है आपको बताइए, 13। तो 13 का कैसा चिन्ह है, माइनस। तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, माइनस। वैसे -13 7 से छोटा है। ओके, लेकिन आपको ऐसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस को अभी के लिए आपको भूलना पड़ेगा, ठीक है, और बड़ा में से छोटा को घटाना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना है कि 13 और 7 में कौन बड़ा दिख रहा है, 13। तो 13 का जैसा चिन्ह रहेगा वैसा आप लगा दोगे। ओके, तो देखिए इसका मान कितना आ गया, तो -6 आ गया। ओके, चलिए अब तीसरा सवाल को करते हैं। देखिए सवाल दे रखा है 18 माइनस ब्रैकेट के भीतर +4, इसका हमें क्या निकालना है, मान। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना दे रखा है बताइए, 18 माइनस ब्रैकेट के भीतर कितना बताइए, प्लस में 4। ओके, यहाँ 18 है तो 18 माइनस और प्लस गुना होगा तब वो क्या मिलेगा बताइए, माइनस। या 4 है तो 4। अब देखिए 18 में से जब 4 घटेगा तो आपको कितना मिलेगा बताइए, 14। कितना मिल जाएगा बताइए, 14। यानी कि इसका मान कितना निकल के आ गया, तो 14। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, ब्रैकेट के भीतर -21 + 0, इसका हमें क्या निकालना है, मान। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना दिया बताइए, ब्रैकेट के भीतर में -21 + 0, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, -21। यहाँ +0 है तो 0। अब देखिए -21 पे जब आप 0 जोड़ोगे तब वो कितना मिल जाएगा, -21। कितना मिल जाएगा बताइए, -21। यानी कि -21 + 0 का वैल्यू कितना आ गया बताइए, -21। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए ये क्या दे रखा है, ब्रैकेट के भीतर -6 + 4 माइनस ब्रैकेट के भीतर -3, इसका हमें क्या निकालना है, तो मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन कितना दिया है बताइए, ब्रैकेट के भीतर -6 + 4 माइनस ब्रैकेट के भीतर -3। ओके, इसे ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो कितना हो जाएगा, -6 + 4 है तो +4। अब देखिए माइनस और माइनस गुना होगा तो आपको क्या मिलेगा, प्लस। और यहाँ 3 है तो बताइए 3। ओके, अब देखिए यहाँ माइनस से है तो माइनस से। ओके, ये प्लस वाला को एक साथ जोड़िए, 4 और 3 कितना हो जाएगा बताइए, 7। ओके, प्लस वाला को हम पहले लिख लेते हैं और माइनस वाला को बाद में। ओके, अब देखिए 7 में से जब आप 6 को घटाओगे तब वो कितना मिलेगा, 1। कितना मिलेगा बताइए, 1। यानी कि ब्रैकेट के भीतर -6 + 4 माइनस ब्रैकेट के भीतर -3 का मान कितना आ गया बताइए, तो 1 आ गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए ये क्या दे रखा है, 8 - 3 माइनस ब्रैकेट के भीतर -8, इसका हमें क्या निकालना है, मान। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना दिया बताइए, 8 - 3 माइनस ब्रैकेट के भीतर -8। ओके, अब देखिए 8 की जगह 8, -3 की जगह -3। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या मिलेगा, प्लस। यहाँ 8 है तो 8। अब आप क्या करोगे, प्लस वालों को पहले जोड़ लोगे
तो देखिए 8 के आगे यहाँ कैसा चिन्ह है बताइए, प्लस, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब प्लस चिन्ह है। तो देखिए इसके आगे प्लस और इसके आगे प्लस, तो 8 और 8 को आप जोड़ोगे तो वो कितना मिल जाएगा 16, या -3 है तो बताइए -3। अब देखिए जब आप 16 में से 3 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा 13। ओके, यानी कि 8 - 3 माइनस ब्रैकेट के भीतर -8 का वैल्यू कितना आ गया बताइए, तो 13 आ गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 7 को करते हैं। देखिए ये क्या दे रखा है, 24 प्लस ब्रैकेट के भीतर माइनस में 105 प्लस 215 माइनस ब्रैकेट के भीतर माइनस में 15। इसका हमें क्या निकालना है, मान। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना दे रखा है बताइए, 24 प्लस ब्रैकेट के भीतर माइनस में 105 प्लस 215 माइनस ब्रैकेट के भीतर में माइनस में 15। ओके, देखिए 24 के जगह 24 प्लस और माइनस गुना होगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस, या 105 है तो 105 प्लस कितना है बताइए 215। अब देखिए माइनस और माइनस गुना होगा तो आपको क्या मिलेगा, प्लस, यहाँ 15 है तो 15। अब आप क्या करोगे, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लोगे। ओके, तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए इधर कितना है बताइए 24, यहाँ पे कितना है बताइए 215। ओके, इधर कितना है बताइए 15। ओके, तो देखिए 5 5 10 और 4 14, कितना हो गया, 4 हाथ में 1 2 और इधर 2, 4 4 कितना हो गया 5 और इधर 2 है तो 2। यानी कि इन तीनों को जब हम जोड़े तो वैल्यू कितना आया बताइए 254। कितना आ गया बताइए 254। माइनस में कितना है बताइए 105। अब देखिए घटाते हैं 254 में से 105 और देखते हैं कितना आता है। तो देखिए जब आप घटाओगे 254 में से कितना बताइए 105, तो देखिए 4 में से 5 नहीं घटेगा तो एक उधार ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 9। ठीक है, या कितना बचा 4, 4 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि वैल्यू कितना आएगा बताइए 149। तो जब आप 254 में से घटाओगे 105 तो वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए 149। यानी कि 24 प्लस माइनस 105 प्लस 215 माइनस ब्रैकेट के भीतर माइनस 15 का वैल्यू कितना आ गया, तो 149 आ गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 8 को करते हैं। देखिए ये दे रखा है 23 प्लस ब्रैकेट के भीतर माइनस में 5 प्लस ब्रैकेट के भीतर माइनस में 11 माइनस ब्रैकेट के भीतर माइनस में 2। इसका हमें क्या निकालना है बताइए, मान। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना दिया बताइए, 23 प्लस ब्रैकेट के भीतर माइनस में 5 प्लस ब्रैकेट के भीतर माइनस में 11 माइनस ब्रैकेट के भीतर माइनस में 2। ओके, तो देखिए 23 के जगह 23 प्लस और माइनस गुना होगा तो आपको क्या मिलेगा माइनस, या 5 है तो 5। फिर देखिए प्लस और माइनस गुना होगा तो वो क्या मिलेगा माइनस, 11 है तो 11। फिर देखिए माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या मिलेगा प्लस, यहाँ 2 है तो 2। अब आप क्या करोगे, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लोगे। तो देखिए 23 और 2 कितना हो जाएगा बताइए 25। आप क्या करोगे, माइनस वालों को आप एक साथ जोड़ लोगे तो -11 और -5 आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा, तो माइनस में 16। ओके, अब देखिए जब 25 में से आप घटाओगे 16 तो आपको कितना मिल जाएगा 9। ओके, यानी कि इस सवाल का वैल्यू कितना आ गया, तो 9 आ गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 2 को करते हैं। देखिए 2 क्या कह रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका सवाल नंबर 1 योग 7 हो। ओके, सवाल को करने से पहले कुछ टर्म को समझ लीजिएगा। देखिए युग्म का क्या मतलब होता है समझिएगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है बताइए, जोड़ा। मतलब आपको 2 लेना है। कितना लेना है, 2। इसे इंग्लिश में पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, पेयर। ओके, अब हमें ऐसा 2 पूर्णांक लेना है सवाल नंबर 1 में जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए बताइए, 7 आना चाहिए। ओके, तो देखिएगा हम लेते हैं, मान लीजिए पहला पेयर 2 और 5 का। किसका ले लिए बताइए, 2 और 5 का। तो देखिए 2 और 5 को आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और पहला सवाल में कितना लाना है, तो 7 ही लाना है। और क्या ले सकते हैं पेयर, देखिए हम लेते हैं 3 और 4 का। ओके, देखिए 3 को आप जोड़ोगे 4 के साथ तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए, 7 मिल जाएगा। ओके, ये दोनों ही पूर्णांक है, ये दोनों भी क्या है बताइए पूर्णांक। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 1 और 6 का ले लिए। ओके, तो देखिए आप 1 और 6 को जोड़ोगे तो वो कितना मिलेगा, 7। कितना मिल जाएगा बताइए, 7। ओके, अब देखिए और क्या ले सकते हो आप, 6 और 1 का भी ले सकते हो। यानी कि 6 और 1 को जोड़ोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ओके, अच्छा एक माइनस वाला लेते हैं, मान लीजिए -2 और 9 का पेयर लोगे। ठीक है, तो देखिए -2 और आप 9 को जोड़ोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ऐसा पेयर यानी कि ऐसा युग्म आप बहुत सारा ले सकते हो जिसको जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और पहला सवाल में हमें क्या लेना था, कि ऐसा पूर्णांक युग्म लेना था जिसको जोड़ने पर कितना है बताइए, 7 है। तो ये सारे युग्म है जिसको जोड़ने पर कितना आ रहा है बताइए, 7 आ रहा है। ओके,
चलिए अब सवाल नंबर 2 को करते हैं। देखिए 2 क्या कह रहा है कि अंतर -10 है, यानी कि हमें ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर कितना आना चाहिए बताइए, -10। तो चलिए लेते हैं पूर्णांक युग्म और उसका अंतर कितना लाते हैं बताइए, -10। तो देखिए पहला हम युग्म लेते हैं -3 और 7 का। जरा समझिएगा कि अंतर का मतलब क्या होता है। आपको क्या करना है कि दूसरा पूर्णांक को पहले पूर्णांक में से घटाना है। ओके, यही मतलब होता है दोनों का अंतर। ओके, देखिए -3 में से आप कितना घटाओगे, 7, तो आपको कितना मिल जाएगा, -10। और हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए -2 और 8 का हम युग्म लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, दूसरा पूर्णांक को पहले पूर्णांक में से घटाना है। तो -2 में से आप कितना घटाओगे, 8, तो आपको कितना मिल जाएगा, -10। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए -4 और 6 का लेते हैं। आपको क्या करना है, दूसरा पूर्णांक को पहले पूर्णांक में से घटाना है। तो -4 में से आप कितना घटाओगे, 6, तो आपको कितना मिल जाएगा, -10। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए -5 और 5 का लेते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, इस 5 को इस -5 में से घटाना है। तो -5 माइनस कितना हो जाएगा, 5, तो आपको कितना मिल जाएगा, -10। ओके, तो ऐसा आप बहुत सारा युग्म ले सकते हैं जिसका अंतर आपको कितना मिलेगा, तो -10 मिलेगा। ओके, अंतर देख करके आपको घबराना नहीं है। आपको बताएं कि दूसरा पूर्णांक को पहले पूर्णांक में से घटाना है और आपको कितना लाना है, तो -10 लाना है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर तीसरा को करते हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि योग 0 है, मतलब कि हमें ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग कितना आना चाहिए बताइए, 0 आना चाहिए। तो चलिए लेते हैं, तो चलिए एग्जांपल के लिए हम पहला ले लेते हैं, ठीक है, -2 और 2 का। ओके, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, योग का मतलब क्या होता है बताइए, जोड़ना। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, -2 + 2, यानी कि आपको कितना मिलेगा, 0। और एग्जांपल लेते हैं हम, पूर्णांक युग्म लेते हैं -5 और 5 का। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे फिर आपको कितना मिल जाएगा, 0। और एग्जांपल लेते हैं हम -3 और 3 का। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको फिर कितना मिल जाएगा बताइए, 0। तो ऐसा आप बहुत सारा पूर्णांक युग्म ले सकते हैं, इसका योग आपको कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है कि अंतर 7 है, यानी कि हमें ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर कितना हो बताइए, 7 हो। तो चलिए लिखते हैं। तो हम पहला युग्म ले लेते हैं बताइए 8 और 1 का। अब देखिए अंतर हमें कितना लाना है बताइए, 7। अंतर हम कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करोगे, दूसरा पूर्णांक को पहले पूर्णांक में से घटाओगे। ओके, तो 8 में से जब आप 1 को घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 7, यानी कि इन दोनों पूर्णांक युग्म का अंतर कितना आ गया, 7 आ गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, आप ले सकते हो 9 और 2 का। ओके, 9 में से जब आप 2 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 7 मिल जाएगा। और आप ले सकते हो -2 और -9 का, यानी कि -9 को आपको घटाना है -2 में से। तो देखिए -2 में से जब आप घटाओगे -9 को, देखिए घटा दिए यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या होगा, -2 की जगह -2, माइनस और माइनस गुना होगा तो कितना मिल जाएगा, प्लस, या 9 है तो 9। अब देखिए -2 को आप जोड़ोगे 9 के साथ तो आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ओके, चाहे तो आप इसे आगे लिख लो +9 को और -2 को पीछे लिख लो। तो 9 में से 2 घटेगा तो कितना मिल जाएगा, तो 7 मिल जाएगा। तो ऐसा आप बहुत सारा पूर्णांक युग्म लिख सकते हैं जिसका अंतर कितना होगा बताइए, तो 7 होगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर तीसरा को करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। पहला हमें लाना है 0, दूसरा हमें लाना है एक ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा हमें लाना है दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, और चौथा हमें लाना है कोई एक पूर्णांक से बड़ा। ओके, तो चलिए एक एक करके चारों को करते हैं। तो देखिए पहला सवाल को सबसे पहले हम करते हैं। देखिए पहला सवाल में हमें कितना लाना है बताइए, 0, यानी कि हमें ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर कितना आना चाहिए बताइए, 0, यानी कि 0 आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम ले लेते हैं पूर्णांक 1 और 1 का युग्म लेते हैं। ओके, देखिए हमने एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखा 1 और 1 का, जब आप इसका अंतर निकालोगे, यानी कि जब दूसरा पूर्णांक को आप पहले पूर्णांक में से घटाओगे
तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए, 0 मिल जाएगा। और हम लेते हैं पूर्णांक युग्म 2 और 2 का। ओके, अब देखिए दूसरा पूर्णांक को जब आप पहले पूर्णांक से घटाओगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और आप ले सकते हैं 5 और 5 का। ओके, अब देखिए इस 5 को जब इस 5 से आप घटाओगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 0। और लेते हैं हम 8 और 8 का। ओके, देखिए इस 8 को जब आप इस 8 से घटाओगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 0। तो ऐसा आप बहुत सारा पूर्णांक लिख सकते हो जिसका आपको अंतर कितना मिलेगा, 0 यानी कि 0 मिलेगा। ओके, चलिए अब 3 का दूसरा करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि हमें एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर कितना आना चाहिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। तो चलिए पूर्णांक युग्म लिखते हैं। तो मान लीजिए हम पूर्णांक युग्म लेते हैं 2 और 3 का। ओके, अब देखिए जब आप 3 को 2 में से घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, -1, यानी कि हमें क्या मिल गया बताइए, एक ऋणात्मक पूर्णांक। और आप ले सकते हो 0 और 1 का। जब आप 0 में से 1 को घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक। और आप ले सकते हो 4 और 5 का, यानी कि 4 में से आपको कितना घटाना है, 5, तो आपको कितना मिल जाएगा, -1। ओके, तो देखिए यहाँ सब कुछ क्या आ रहा है बताइए, एक ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है। तो ऐसा बहुत सारा पूर्णांक युग्म लिख सकते हैं जिसका अंतर आपको क्या मिलेगा बताइए, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर तीसरा का तीसरा करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, यानी कि हमें एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक हो। मतलब जो भी हम पूर्णांक युग्म लेंगे और उसका जो अंतर आएगा वो दोनों पूर्णांकों में से किसी एक पूर्णांक से क्या हो बताइए, छोटा हो। तो चलिए लिखते हैं पूर्णांक युग्म। तो मान लेते हैं हम पूर्णांक युग्म 7 और 2 का। जब आप इसका अंतर निकालोगे तो 7 में से कितना घटाओगे बताइए, 2, तो आपको कितना मिलेगा, 5। तो आप देख सकते हैं हमने कौन कौन सा पूर्णांक युग्म लिया है बताइए, 7 और 2 का, और इसका अंतर कितना आया है बताइए, 5। तो आप देख सकते हैं 5 7 से क्या है बताइए, छोटा है, यानी कि दोनों में से किसी एक से क्या है बताइए, छोटा है। तो आपको ऐसा ही पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर दोनों में से किसी एक से क्या हो बताइए, छोटा हो। और हम लेते हैं मान लीजिए 9 और बताइए तो 1 का ले लेते हैं। ओके, तो देखिए जब 9 और 1 का आप अंतर निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का अंतर कितना है बताइए, 8। तो ये जो 8 है ये दोनों पूर्णांकों में से किसी एक पूर्णांक से क्या है बताइए, छोटा है, यानी कि 9 से क्या है बताइए, छोटा है। ओके, तो ऐसा आप बहुत सारा पूर्णांक युग्म लिख सकते हैं जिसका अंतर दोनों पूर्णांकों से किसी एक पूर्णांक से क्या होगा बताइए, तो छोटा होगा। ओके, चलिए अब 3 का चौथा करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कोई एक पूर्णांक से बड़ा, यानी कि हमें एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर कोई एक पूर्णांक से बड़ा हो। मतलब जो भी हम पूर्णांक युग्म लेंगे और उसका जो अंतर आएगा उन दोनों पूर्णांकों में से किसी एक पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए ले लेते हैं पूर्णांक युग्म। तो पहला पूर्णांक युग्म हम लेते हैं 10 और 2 का। ओके, जब आप इसका अंतर निकालोगे तो 10 में से आप 2 को घटा दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 8 है दोनों पूर्णांकों में से किसी एक पूर्णांक से क्या है बताइए, बड़ा है। तो देखिए यहाँ 2 से कौन बड़ा है बताइए, तो 8 बड़ा है। तो ऐसे ही आपको पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर दोनों पूर्णांकों में से किसी एक पूर्णांक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 8 है वो एक पूर्णांक यहाँ 2 से क्या है बताइए, बड़ा है। और हम ले लेते हैं पूर्णांक युग्म, मान लीजिए 8 और 2 का ले लेते हैं। ओके, अब देखिए 8 में जब आप 2 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 6 है वो किससे बड़ा है, तो 2 से बड़ा है। तो देखिए इस पूर्णांक युग्म में जो इसका अंतर आया तो दोनों पूर्णांकों में से किसी एक पूर्णांक से क्या है बताइए, बड़ा है, यानी कि 6 2 से बड़ा है। तो ऐसा बहुत सारा पूर्णांक युग्म लिख सकते हैं जिसका अंतर किसी एक पूर्णांक से क्या होगा, तो बड़ा होगा। ओके,
चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को लिखिए। सवाल नंबर 1 है हमारे सामने, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 है। यानी कि हमें एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग कितना होना चाहिए, -8 होना चाहिए। तो चलिए हम लेते हैं एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग कितना होगा, तो -8 होगा। तो मान लीजिए हम पहला ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लेते हैं -4 और -4 का। ओके, जब आप इसका योग करोगे मतलब जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, -8। कैसे देखिएगा, देखिए -4 प्लस कितना हो जाएगा, -4। ओके, अब देखिए -4 की जगह -4। अब देखिए प्लस और माइनस गुना होगा तो वो क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ 4 है तो 4। ओके, तो देखिए -4 और -4 जुड़ के आपस में कितना हो जाएगा, -8। और हम ले सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक युग्म -2 और -6 का। ओके, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 6। ओके, अब -2 की जगह -2 प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या मिलेगा, -6 तो -6। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब कितना मिलेगा, -8। और हम ले सकते हैं -3 और -5 का ऋणात्मक पूर्णांक युग्म। ओके, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, -3 प्लस माइनस माइनस में 5। अब देखिए -3 की जगह -3 प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या मिलेगा, -5। तो -3 और -5 आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा बताइए, -8। तो ऐसा बहुत सारा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिख सकते हैं जिसका योग आपको कितना मिलेगा, तो -8 मिलेगा। ओके, चलिए अब 4 का दूसरा करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। मतलब कि हमें एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं। तो पहला हम ऋणात्मक पूर्णांक युग्म ले लेते हैं -2 और -8 का। जब आप इसका अंतर निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 8 मिलेगा। कैसे देखिए, -10 को आपको घटाना है -2 में से। तो देखिए -2 माइनस माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, -2 की जगह -2 माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, प्लस 10 है तो 10। अब देखिए 10 में से कितना जाएगा, -2, तो आपको कितना मिल जाएगा, 8। ओके, और आप ले सकते हो ऋणात्मक पूर्णांक युग्म -4 और -12 का। ओके, अब देखिए -4 में से आप घटाओगे -12 को। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, -4 की जगह -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस 12 है तो 12। अब देखिए प्लस 12 में -4 जाएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 8। कितना मिल जाएगा बताइए, 8। और आप ले सकते हो तीसरा युग्म, मान लीजिए -5 और -13 का। ओके, देखिए -5 में से जब आप घटाओगे -13 को तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ देखिए -5 की जगह -5 माइनस गुना हो तो कितना हो जाएगा, प्लस, और 13 की जगह 13। अब देखिए +13 में जब -5 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, -8। ओके, तो ऐसा आप बहुत सारा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिख सकते हैं जिसका अंतर आपको कितना मिलेगा बताइए, तो 8 मिलेगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 का तीसरा करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 है। यानी कि हमें एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग कितना आना चाहिए बताइए, 0 आना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं पूर्णांक युग्म जिसका योग कितना होगा, तो 0 होगा। तो मान लीजिए पहला हम लिखते हैं पूर्णांक युग्म 5 और -5 का। ओके, जब आप इसका योग निकालोगे मतलब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0। कैसे देखिए, 5 को हम जोड़ेंगे -5 के साथ, तो देखिए 5 की जगह 5 प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या मिलेगा, माइनस, इधर 5 है तो 5। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा, 0। और आप लिख सकते हो पूर्णांक युग्म 2 और -2 का। ओके, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तब कितना मिलेगा, 0। तो क्या होगा बताइए, हम जोड़ रहे हैं दोनों को, तो 2 प्लस माइनस में 2, तो 2 की जगह 2 प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या मिलेगा, माइनस। तो देखिए 2 में से 2 घटेगा तो कितना मिल जाएगा, 0। तो ऐसा बहुत सारा पूर्णांक युग्म लिख सकते हैं जिसका योग कितना होगा बताइए, तो 0 होगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30, 10 और 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 2 और -30 थे।
किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, पहला सवाल हमें ये बताना है। और दूसरा देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, दूसरा सवाल हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहले सवाल क्या कहता है समझिएगा। एक प्रश्नोत्तरी होता है जिसमें लगातार 3 उत्तरोत्तर चक्कर में टीम ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना दिया है बताइए, तो -30, 10 और 0 दिया है। और टीम बी द्वारा लगातार 3 उत्तरोत्तर चक्रों में प्राप्त किया गया अंक कितना है बताइए, 10, 2 और -30 है। तो हमें यह बताना है पहला सवाल में कि किस टीम को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुआ, और दूसरा सवाल में हमें यह बताना है कि क्या पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं या फिर नहीं जोड़ सकते। तो जो सबसे पहले सवाल में दिया है उसे लिख लेते हैं। ओके, तो सवाल में क्या दिया है बताइए, तो टीम ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक और टीम बी द्वारा प्राप्त किया गया अंक, उसे पहले लिख लेते हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, टीम ए द्वारा, टीम ए द्वारा, ठीक है, 3 उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर चक्रों में प्राप्त किया गया अंक कितना कितना है बताइए, तो -30, 10 और 0 है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टीम ए का कुल अंक कितना आया। ओके, तो क्या लिखोगे, इसलिए टीम ए द्वारा प्राप्त किया गया कुल अंक तो कैसे निकालोगे, तो इन तीनों को जोड़ देंगे। तो कितना होगा, -30 + 10 + 0। ओके, तो देखिए -30 यहाँ पे कितना है 10 और 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 0 को जोड़ोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो -30 में जब आप 10 जोड़ोगे तब वो कितना मिल जाएगा बताइए, -20। कितना मिल जाएगा, -20। ओके, अब उसी तरह लिख लेते हैं कि टीम बी द्वारा 3 उत्तरोत्तर चक्कर में प्राप्त किया गया अंक, फिर उसका हम क्या निकालेंगे, उसका कुल अंक। ओके, फिर कंपैरिजन करेंगे, मतलब तुलना करेंगे कि किसका अधिक अंक आया। ओके, तो क्या लिखोगे, टीम बी द्वारा 3 उत्तरोत्तर चक्रों में प्राप्त किया गया अंक, तो कितना कितना प्राप्त किया है बताइए, तो 10, 2 और -30। ओके, अब हम निकाल लेते हैं कि टीम बी द्वारा प्राप्त किया गया कुल अंक। तो क्या लिखोगे, इसलिए टीम बी द्वारा प्राप्त किया गया कुल अंक, तो कैसे निकालोगे, तो इन तीनों को क्या करोगे, तो जोड़ देंगे। ओके, तो कितना होगा, 10 + 2 प्लस -30। ओके, अब देखिए 10 के जगह 10 + 2 के जगह +2, देखिए प्लस और माइनस गुना होगा तब क्या मिलेगा, माइनस, और 30 है तो -30। ओके, देखिए 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, इधर -30 है तो -30। ओके, अब देखिए -30 में जब आप +12 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, -18। कितना मिल जाएगा, -18। तो देखिए टीम ए को कुल अंक कितना मिला है बताइए, -20, और टीम बी को कुल अंक कितना मिला है बताइए, तो -18। तो किसको अधिक अंक मिला, तो टीम बी को, क्योंकि ये माइनस में कम है और ये माइनस में ज्यादा है। तो जो माइनस में कम रहेगा वो ज्यादा, और जो माइनस में ज्यादा रहेगा वो कम। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए बी टीम को अधिक अंक प्राप्त हुआ। इसलिए क्या लिखोगे, बी टीम को अधिक अंक प्राप्त हुआ। ओके, अब दूसरा सवाल हमें ये बताना है, देखिए दूसरा सवाल हमें क्या बताना है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ये कौन सा गुण के कारण बताइए, तो पूर्णांकों के योग के क्रम विनिमय गुण के कारण। तो क्या लिखोगे, हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में
जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, किसके कारण बताइए? तो पूर्णांकों के योग के क्रम विनिमय गुण के कारण। ओके, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। देखिए, यदि आप जोड़ रहे हो 2 को 3 के साथ, ठीक है, अब योग के क्रम विनिमय गुण में क्या होता है बताइए? इसके क्रम को बदल करके हम जोड़ते हैं, तो इसके क्रम को बदल देते हैं। देखिए, 3 लास्ट में तो इसे कर देते हैं फर्स्ट में, 2 यहाँ फर्स्ट में तो इसे कर देते हैं हम लास्ट में। देखिए, इसका वैल्यू कितना आएगा जोड़ोगे तो 5, इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए? 5। देखिए, दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या रहा है? बराबर। इसका मतलब क्या कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। किस गुण के कारण बताइए? तो योग के क्रम विनिमय गुण के कारण। या फिर आप नीचे लिख भी सकते हो और करके, ठीक है, क्या लिखोगे? योग के क्रम विनिमय गुण के कारण, ठीक है, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ओके।